हम यहाँ पे दोचक वैली में हैं और आप समझ सकते हैं कि 120 फीट यानी कि जो साधारण पुल जो लगभग जो एक किसी नदी नाले पे लगता है, तो इतना बड़ा पुल यहाँ पे लगा है। और ये तो हमने जो कहते हैं ना कि पिछली आपदाओं से कुछ बातें हमने सीखी है कि हमारे पास वैली ब्रिज जो है कुल्लू डिवीज़न में, जो पीडब्ल्यूडी का कुल्लू डिवीज़न है, पहले तो मैं सारे जितने अपने लोक निर्माण विभाग है इनके जितने भी लोग हैं इनको बधाई देता हूँ और मैकेनिकल विंग को भी बधाई देता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी दोचक में, जो ऊपर से नज़र आ रहा वो स्थिति जो है सामान्य तौर पे बहुत विकट थी। और यहाँ पे 120 फीट का ये ब्रिज जो बना है और इतने रिकॉर्ड समय में, मैं समझता हूँ कि दिन रात ये काम हुआ है। इतनी विपरीत स्थिति में मौसम साफ होने के बाद ये यहाँ पे लगा है और ऐसे में जो एक नामुमकिन सा काम था उसको मुमकिन करके यहाँ पे हमारे विभाग ने और सभी लोगों ने करके दिखाया है। मैं इनका फिर से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि जितना पैसा लगता है, जितना जो भी सामान लगता है, इतना बड़ा ब्रिज को अगर आप प्रोक्योर करने जाते साधारण तौर पे, ये सारे का सारा बाहर से जो है सप्लाई ऑर्डर पे मिलता है। लेकिन इतना बड़े ब्रिज हमने पिछले जो आपदा के वक्त में हमने पहले से तैयारियां रखी थी। आज ये ब्रिज दोचक में लगा है, अलग घाटी में। वैसे ही जो है एक लगभग 100 फुट से ऊपर ब्रिज अभी जछड़ी नाला में मणिकर्ण घाटी के लिए लगना है। वो आज हमारा मटेरियल शिफ्ट हो रहा है और कल से वो काम भी शुरू होगा। मुख्य रूप से एक जो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, लग घाटी को आगे तक जो है फिर से सुचारू करना, और अब मणिकर्ण घाटी को भी सुचारू किया जा रहा है। लेकिन मशीनें बहुत तेजी से काम कर रही, दिन रात विभाग काम कर रहा है। लेकिन हम मान सकते हैं कि लोग भी, जो हमारे किसान बागवान, उनकी चिंताएं भी वाजिब है, लेकिन काम तो करके होगा। ऐसे में मैं फिर से सरकार को और विभाग को बधाई सर करेंगे। तो ये तो करोड़ों का पुल है, लागत है। लेकिन बात यह है कि इसमें लागत की बात नहीं है, बात यह है कि जो काम करने का समय मिला है, इसको हार्डली अभी हमारे को 10 दिन का समय मिला है और 10 दिन में 120 फीट का पुल तैयार करना और बिना विभागीय जो टेंडर अप्रूव करना। आपको टेंडर ही अगर करवाते हैं तो 21 दिन तो टेंडर में लग जाते हैं साधारण तौर पे। लेकिन हमने कई चीज़ों को जो व्यवस्था की है, और आप इतना बड़ा जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, समय की बात नहीं है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये कोई वैकल्पिक हल नहीं है, ये स्थायी हल है जो यहाँ के लिए उपलब्ध करवाया गया। इसके बाद यहाँ पे डंगे भी लगेंगे, कई लाखों के नीचे जो है नाले से लेकर इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लग सदन को और जो हमारे ये पीएससी है इसको भी खतरा हो गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा काम है जिस कलवर्ट है, अगर उनको आप बंद करेंगे तो सड़क तो तोड़ के जाएगा, नुकसान वो पहुँचाएगा। लेकिन आप सामान्य तौर पर जो हमारे भौगोलिक स्थिति में जो कलवर्ट बने हैं उन्हें आप चलने देंगे तो उससे क्या है, सबका नुकसान कम होगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, कृपया करके जो कलवर्ट जहाँ बने हुए हैं उनको चलाए रखें। और विभाग को भी मैं, हमारा पहाड़ों में यही निर्देश रहेगा कि जो कलवर्ट है और जो ड्रेनेज है इसका खास ध्यान रखा जाए। अमूमन ये देखा गया जितना भी नुकसान हुआ ये ड्रेनेज और कलवर्ट की वजह से हुआ है। जो कलवर्ट और ड्रेनेज हमने ब्लॉक कर दी थी, इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।